हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा कवि परिचय भाग 4 डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के बारे में। देखिए, हालांकि जो हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इनको हिंदी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, तो तभी मैं इनको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। वरना मैं ऐसे हर किसी को यहाँ पर इस कवि परिचय के सीट में नहीं दूंगा, लेकिन डबराल जी को दे रहा हूँ। तो चलो हम बात करते हैं डबराल जी के बारे में, लेकिन ज़्यादा विस्तार ना जानते हुए इनके बारे में संक्षिप्त बातें करेंगे, क्योंकि हिंदी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, तो इनका जो हमारा नाम होता है, उपनाम, उनका चारण होता है। और महत्वपूर्ण है कि इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड? क्योंकि ये एक घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे, तो इनको देखते हुए इनको यह उपाधि दी गई है। बात करेंगे, जन्म इनका होता है दोस्तों 12 नवंबर 1912 को। बड़ा आसान है, 12 12, ठीक। उसके बाद इनकी जब मृत्यु होती है वो 24 नवंबर को हो जाती है, 12 दूनी 24, बड़ा अच्छे से याद हो सकता है। और मृत्यु होती है इनकी 1999 में। तो बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्ट है याद करने के लिए। 12 नवंबर 1912 को जन्म, मृत्यु 24 नवंबर 1999 को। और स्थान दोस्तों हमारा होता है गहती गांव। कौन सा? हमारा पौड़ी गढ़वाल। देखिए, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनका संबंध जो है हमारे पौड़ी गढ़वाल से है। और पिता का नाम था इनका कृष्णदत्त बड़ डबराल, ठीक। इतना कुछ महत्वपूर्ण हमारा है नहीं, लेकिन है कि माता इनकी थी श्रीमती भानुमति डबराल, और पत्नी थी इनकी विश्वेश्वरी देवी। कुछ महत्वपूर्ण थे, याद रखते हुए चलना। और इनकी जो कर्मस्थली होती है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, दुगड्डा। जिस दुगड्डा को अपने खेत में पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था, जिसको गढ़वाल का राजनीतिक केंद्र या ब्रिटिश कालीन जो हमारी जो भी हुए थे ना, जो सभी घटनाएं जो हुई थी हमारे गढ़वाल में, वो हमारे किसी को इसी दुगड्डा को जाता है। और इसी दुगड्डा में इनका उत्तराखंडी विद्या भवन नामक पुस्तकालय और संग्रहालय खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? तो वही दुगड्डा में। तो पूछा जा सकता है भाई कि डबराल जी कर्मस्थली कहाँ है? दुगड्डा। और उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय और संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो कहाँ? हमारे दुगड्डा में। सीधे बात करूंगा इनकी प्रमुख रचनाओं की दोस्तों। उत्तराखंड यात्रा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है इनका। उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में। उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा। गुहादित्य, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, पन्नाधाय, सदई। देखिए, एक सदई हमारी तारादत्त गैरोले की भी है और इनकी भी है। सतीरामा, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत बहुत महत्वपूर्ण है। हुतात्मा परिचय। देखिए, महत्वपूर्ण क्या क्या है, देखो आपको याद क्या क्या रखना है। उत्तराखंडी यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 चरणों में, गोरा बादल, गुहादित्य, और हमारा कौन सा? गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। अगला है अतीत स्मृति और संघर्ष संगीत, हिरोल, और हमारा कौन सा? झुंझार सिंह बुंदेला और वीर हमीद। ये कुछ महत्वपूर्ण है। और हमें एक चीज़ और जानना है कि 1962 में उन्होंने पीएचडी की थी। उसका जो विषय था वह था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा प्रवचन ऋतुकालीन प्रवास। यह इनका विषय हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों इनका विषय। एक बार से मुझे लगा एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रख लेना है। अब इनकी उन रचनाओं को जान लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि देखिए, अलकनंदा उपत्यका गोरख्याली, इनका गोरख्यानी पहला भाग था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गोरख्यानी दूसरा भाग इन्हीं का है था। पराजित होकर प्रत्यावर्तन के बारे में इन्होंने ऐसा बता रखा है, ठीक। और देखिए, अब महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास, ये क्योंकि हमारे शिव प्रसाद डबराल जी ने ही लिखी है। कौन सी? टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास का दूसरा भाग। कुल मिला के हमें इतना याद रखना है कि जो टिहरी गढ़वाल का इतिहास है, यह शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखा गया है। और अगला है श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन उत्तरांचल, हिमाचल का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, सबके सब महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, मुद्रा प्रागैतिहासिक कालीन जो इनका वर्णन है, ये इन्हीं की है। उत्तराखंड कतुरी राजवंश उत्थान एवं समापन, इन्हीं की रचना है। और गढ़वाल पर ब्रिटिश शासन, गढ़वाल पर ब्रिटिश शासन दूसरा या पहला भाग हमारे इन्हीं का ही है। और मोला राम होगा, ठीक है, भोला नहीं है, मोला राम
गणराज वंश इन्हीं की रचना है। और अगला है कि उत्तराखंड के भूटांतिक उत्तराखंड में पशुचारक, ये हमारी इन्हीं की रचना है। देखिए सबके सब महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आपसे मैं कहूँ तो हमारा कौन सा, टिहरी गढ़वाल का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला देख लीजिए आप कौन सा, उत्तराखंड कत्यूरी राजवंश, इन्हीं की रचना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, मैंने कहा था आपसे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।